नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, इकाई 4 आपने अभ्यास, स्वाध्याय और व्याकरण सब पक्की कापी में लिख लिया होगा। अब भाषा सज्जता समझते हैं। तो संज्ञा का प्रयोग, आप संज्ञा के बारे में सीख चुके हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा ढूंढकर उसका भेद बताइए। आपको इस प्रश्न का उत्तर अपने आप लिखना है, किंतु इससे पहले मैं आपको संज्ञा का पुनरावर्तन करवाती हूँ। बराबर है। आप संज्ञा कक्षा 7 में सीख चुके हैं, तो आज इसका पुनरावर्तन करते हैं। किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, इसका सबसे पहले समझना चाहिए कि व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। बराबर है। अब संज्ञा के प्रकार 5 है। हम पांचों प्रकार के बारे में फिर से पुनरावर्तन करते हैं। पहला प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करने वाला शब्द है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा प्रकार जातिवाचक संज्ञा। जो संपूर्ण जाति का बोध कराने वाला शब्द है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बराबर है। समूहवाचक संज्ञा। जो पूरे समूह का बोध कराता है ऐसा शब्द है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा। प्राय खाने पीने की वस्तुओं, धातुओं और पदार्थों को सूचित करने वाला शब्द है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा गुण, दोष, भाव, दशा, अवस्था आदि को सूचित करने वाला शब्द है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बराबर है। 5 प्रकार: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब इन पांचों प्रकारों के 2-2 उदाहरण लिखे हैं, समझते हैं। पहला, रीना विमान चलाती है। रीना, तो रीना व्यक्ति का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। नीम गुणकारी है। नीम पेड़ का नाम है, तो नीम व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसने बैल बेच दिया। बैल, तो बैल शब्द पूरी बैल जाति का बोध कराता है, इसलिए बैल जातिवाचक संज्ञा। चित्रकार ने युक्ति की। चित्रकार पूरी चित्रकार जाति का बोध कराने वाला शब्द है, इसलिए चित्रकार जातिवाचक संज्ञा। बाजार में भीड़ थी। भीड़ समूहवाचक संज्ञा है। सेना आ रही है। सेना समूहवाचक संज्ञा है। यहाँ शुद्ध घी मिलता है। घी द्रव्यवाचक संज्ञा है। हमें पानी को स्वच्छ रखना चाहिए। पानी द्रव्यवाचक संज्ञा है। हमें अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए। अहिंसा भाववाचक संज्ञा है। हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए। विनम्रता भाववाचक संज्ञा है। बराबर है। इसका पुनरावर्तन हो गया। अब इसके आधार पर, इसकी फोटो मैं आपको भेज रही हूँ, इसके आधार पर आप इस प्रश्न के उत्तर लिखना। निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा ढूंढकर उसका भेद बताइए। आपको क्या करना है, वाक्य लिखना है, फिर इन वाक्य में कौन कौन सा शब्द संज्ञा है और संज्ञा का प्रकार कौन सा है। एक वाक्य में एक से ज्यादा शब्द भी आ सकते हैं संज्ञा के। बराबर है। तो आपको इसमें से संज्ञा ढूंढकर उसका भेद यानी कि प्रकार लिखना है। 5 वाक्य है। बराबर है। पहला वाक्य मैं समझाती हूँ, फिर बाकी के 4 आप अपने आप लिखना। सोना कीमती धातु है। तो सोना और धातु 2 संज्ञा है। सोना और धातु 2 शब्द संज्ञा है। अब संज्ञा का प्रकार कौन सा है, आप इनमें से ढूंढ कर लिखना। बराबर है। इस प्रकार 5 वाक्य आपको लिख लेने हैं। बराबर समझ में आ गया। इसके बाद में निम्नलिखित विधान पढ़िए और समझिए। 4 विधान दिए गए हैं और इसके बाद में 3 और वाक्य दिए गए हैं। मुझे लुटेरे का डर था, पक्षी ने उड़ान भरी, उसने मुझे मिठाई दी। इसका आपको वचन परिवर्तन करना है। एक वचन के वाक्य है, उसमें से आपको बहुवचन के वाक्य बनाने हैं। जो जितने भी शब्द का आपको परिवर्तन करना पड़े करना है और बहुवचन बनाना है। बराबर है। वचन परिवर्तन आगे हम सीख चुके हैं। इकाई 1 के बाद भाषा सज्जता में हम वचन परिवर्तन सीख चुके हैं, इसलिए आज वचन परिवर्तन फिर से नहीं सीखते हैं। और इसके आधार पर आप इन तीनों वाक्यों का वचन परिवर्तन करना। बराबर है। तो भाषा सज्जता में आपको संज्ञा,
और वचन परिवर्तन 2 पूरा हो गया। अब एक और बिंदु है, बराबर समझना। निम्नलिखित वाक्य पढ़िए और वाक्य के गाढ़े काले शब्द को समझिए, बराबर है। वाक्य 1, बच्चे प्रार्थना करते हैं। बच्चों की प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाती। प्रार्थना, प्रार्थनाएं, प्रार्थना का बहुवचन हुआ है। नदी की चौड़ाई अधिक है। भारत में नदियों की चौड़ाइयां अधिक हैं। चौड़ाई इसका बहुवचन हुआ है, चौड़ाइयां। अब ध्यान देना है, बच्चे प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना भाववाचक संज्ञा है, और भाववाचक संज्ञा का बहुवचन किया जाए तो जातिवाचक संज्ञा बनती है। सभी नहीं, सभी भाववाचक संज्ञा का बहुवचन करके जातिवाचक संज्ञा नहीं बना सकते, बराबर है। तो प्रार्थना एक वचन है, तो एक बिंदु बराबर याद रखना, भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में ही प्रयोग में ली जाती है। भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव एक वचन में किया जाता है, बराबर। अब भाववाचक संज्ञा का एक वचन में प्रयोग किया गया है, उसको बहुवचन करने से जातिवाचक संज्ञा बनती है, बराबर है। नदी की चौड़ाई, चौड़ाई भाववाचक संज्ञा है, चौड़ाइयां जातिवाचक संज्ञा बनी, बराबर है। उपर्युक्त वाक्य पढ़ने से पता चलता है कि पहले वाक्य में गाढ़ा शब्द प्रार्थना था, जो भाववाचक रूप में था। उसके साथ दिए गए वाक्य में प्रार्थना को ए प्रत्यय लगाने से प्रार्थना ए संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बन गई। अब इतना जानिए, भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव एक वचन में किया जाता है। बहुवचन में प्रयुक्त किए जाने पर ये जातिवाचक संज्ञाओं का रूप ले लेती हैं। उपर्युक्त उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित भाववाचक संज्ञाओं को जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित करके वाक्य फिर से लिखिए, बराबर है। विज्ञान ने दूरी को कम किया है। दूरी एक वचन है, भाववाचक संज्ञा है। आपको दूरी का बहुवचन करना है और वाक्य में भी योग्य परिवर्तन करके बहुवचन में वाक्य लिखना है। इससे भाववाचक संज्ञा दूरी जातिवाचक संज्ञा में बदलेगी, बराबर है। नदी की लंबाई अधिक है, तो लंबाई भाववाचक संज्ञा है। आपको लंबाई का बहुवचन करना है और वाक्य फिर से लिखना है, और लंबाई का बहुवचन करने पर भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगी, बराबर है। आप इसका भी उत्तर अपने आप लिख लेना। अब गृह कार्य बराबर समझिएगा। भाषा सज्जता पन्ना 26 और 27 पर दिया गया सब कुछ आपको लिखना है। इसमें से जिन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं वह भी आपको अपने आप लिखना है, बराबर है। 5 वाक्य संज्ञा वाले हैं, 3 वाक्य वचन परिवर्तन वाले हैं और 2 वाक्य भाववाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित करके वाक्य लिखने हैं। इतना आपको करना है। यह सब कुछ आपको पक्की कॉपी में ही करना है। पहले ये भाषा सज्जता में पाठ्य पुस्तक में जो दिया गया है वह तो लिखना ही है, साथ में उत्तर भी लिखते जाना है, बराबर है। नमस्कार।